हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रितिका क्लासेस। आज हम लोग करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चंस जो बोर्ड में पक्का रिपीट होते हैं। और जो भी मैं आपको करवा रही हूँ सीबीएसई के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो आपको बहुत फायदेमंद होगी। देखो, पहला क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ 50% कंप्लीट इन 2 आवर्स। 50% कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है 2 आवर्स में। ठीक है, इट मीन्स क्या है, हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास है टी हाफ। ठीक है, टी हाफ कितने हमारे पास 50। अब क्या है कि जो हमारे पास ये 50% सॉरी टी हाफ जो है, ये हमारे पास 50%। ये देखो, ये रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है। तो इट मीन्स क्या दे रखा है ये हमें कि 50% कंप्लीट हुई है रिएक्शन। इट मीन्स क्या है, ये हमें दे रखा है टी हाफ। ठीक है, कितने घंटे में हो रही है, तो टी हाफ कितना दे दिया, 2 घंटे। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है कि कोई रिएक्शन जो है वो 75% कंप्लीट हुई है। ठीक है, और वो भी कितने टाइम में हुई है, 4 घंटे में। ठीक है, 4 घंटे में हमारी वो रिएक्शन कंप्लीट हुई है। अब आपको पता है, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि T75% और T50% के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, मैंने अपनी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो में डाल रखा है। ठीक है, T75 जो होता है ना, वो 2 इंटू में T50 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में T50%। अब देखो, हमेशा क्या है कि हम लोगों की ये ट्रिक तो लगेगी लगेगी पक्का। पर मैं आपको इस क्वेश्चन से भी बता देती हूँ कि मान लो T50 दिया है 2। ठीक है, और T75 है 4। ठीक है, तो 4 कब बनेगा, 2। जब इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया है इसका, कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये देखो, ये जो रिलेशनशिप बना है ना हमारा यहाँ से, ये T75% इजिकल टू 2 इंटू में T50%। ये जो रिलेशनशिप होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो आपको जैसे ही वो रिलेशंस देख लेना कौन से हैं। जैसे ही आपको ये रिलेशन मिलेगा, आप सीधा फर्स्ट ऑर्डर को टिक करोगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास है फॉर द रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन दी है 2x प्लस में x2, द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम 3 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज्ड बाय 27 टाइम्स। अब पता है क्या है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। पहले तो रेट बताओ कैसे लिखेंगे, ये रिएक्शन है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, रेट हम लोगों को कॉमन रेट पता है कि रेट होता है रेट कांस्टेंट अपॉन में कंसर्न एक्स की, जैसे एक्स है ये तो एक्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसी रेट को ना मैंने 3 गुना बढ़ा दिया, 3 टाइम्स रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम 3 टाइम्स, तो मतलब ये क्या हो गया 3R। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास ये है कंसंट्रेशन एक्स की, वो कितनी बढ़ जाएगी, 27 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन 27 इंटू में एक्स। ठीक है, और ये ए की पावर ए रहेगी। अब हमने क्या है, रिलेशनशिप हमने ऑर्डर निकालना है, और ऑर्डर क्या होती है, किसी भी उसकी पावर होती है ना। तो हम लोगों ने क्या है कि मतलब ए निकालना है। ठीक है, ए निकालने के लिए देखो कि अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूँ, तो क्या आएगा 3R बाई में आर इज इक्वल टू के एक्स 27, के 27 एक्स आ गए ए अपन में के इंटू में एक्स ए। अब देखो, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3R/R के 27 की पावर ए एक्स की पावर ए, ऐसे ही होता है ना। अगर इन दोनों के ऊपर पावर है तो दोनों के ऊपर लगानी पड़ेगी, के इंटू में एक्स ए। ठीक है, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, आर से आर कट गया। अब थ्री कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया हमारे पास 27 की पावर ए। अब हम पता है क्या है, हमें ये एक, अब हम 23 को ना ऐसे भी लिख सकते हैं 27/3। और जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, जैसे 27/3 का हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3। ठीक है, 1/3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ना 3। तो इस 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 27 ए। अब ये नीचे नीचे वाले सेम है, तो हम एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ते हैं ना कि अगर नीचे नीचे वाले सेम हो जाए तो ऊपर ऊपर वाले भी सेम हो जाएंगे। तो ए कितनी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1/3। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन दी है, रेट दिया है। ठीक है, सिंपली ये देखनी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कंफ्यूज मत हो कि भाई रेट क्या दिया है, ये क्या दिया है। ठीक है, सीधा रेट की तरफ देखो, पावर देखो, ये 0 है, ये कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होती है, रेट की जो ये इधर होती है ना पावर, इनको ऐड कर दो, 0 + 1 कितना हो गया 1। ठीक है, तो 1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 को क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द ग्राफ। ये ग्राफ ऑब्जर्व करना है, लोग आर नोट, ये हमारे पास इंटरसेप्ट आर नोट है, ये लोग आर है, ये टी टाइम है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, इन्होंने स्लोप दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, मतलब क्या निकालना है भाई। पहले तो ये देखो, ये ग्राफ कौन सी ऑर्डर रिएक्शन का है। ठीक है, देखो मैंने आपको ग्राफ बताई थी कि जो हमारे पास ऐसे वाला ग्राफ आता है 0 ऑर्डर के लिए आता है, और जो ये वाला ग्राफ आता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है। ठीक है, तो हमारे पास इन्होंने क्या स्लोप दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाली, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सोचनी है, वो क्या होती थी, ये होती थी आर इज इक्वल टू आर नॉट ई माइनस में के टी। ये हमारे पास क्या होती थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती थी। हमने क्या करना है, लोग में दिया हुआ है ना, तो हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, लोग में। ठीक है, तो लगा दो, लोग आर इज इक्वल टू माइनस
अब देखो क्या होएगा, ये के ई है तो इसके लोग लगाएंगे तो ई हट जाएगा बस सिंपली, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2.303, ठीक है, इंटू में टी प्लस में लोग आर नोट, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में होता है ना, लोग लगने के बाद ये प्लस में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये टी है, ठीक है, लोग आर नोट। अब हमारे पास क्या है कि वी लगाओ वाई इसी, अब हमें कैसे पता चलेगा वाई पे क्या लेना है, क्योंकि इन्होंने वाई पे लोग आर दिया है तो वाई पे क्या ले लेंगे हम लोग, लोग आर, ठीक है, टाइम जो दिया है हमें एक्स एक्सिस पे दिए तो हम लोग टाइम क्या लगा लेंगे एक्स, मतलब ये एम हो जाएगा प्लस में सी, मतलब हमारे पास क्या है, ये एम होता है स्लोप, ये होता है इंटरसेप्ट, ठीक है, मतलब मेरे पास स्लोप क्या है माइनस के बाय 2.303, ठीक है, ये मेरे पास क्या है स्लोप है माइनस के बाय 2.303, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम लोगों को रेट कांस्टेंट निकालने के लिए बोला है, ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या है कि हमारे पास रेट कांस्टेंट है कि, ठीक है, हम लोगों को इसने स्लोप दिया है -2.0 इंटू में 10 की पावर -6, ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, अब देखो रेट कांस्टेंट के निकालना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, स्लोप इंटू में 2.303, और यहाँ माइनस था मतलब यहाँ माइनस ऐसे लगा देंगे, -2.0 इंटू में 10 की पावर -6, ये तो स्लोप दे रखा है, और इसका यहाँ बाहर का माइनस, इंटू में हमारे पास क्या है 2.303, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो आपका सोल्व करके जो हमारे पास जो आएगा ना, सोल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो इतना आएगा 4.606 इंटू में 10 की पावर -6 पर सेकेंड, ठीक है। ये आप अपना ना क्वेश्चन का जो आंसर है ये देख लेना चेक करके कि, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इसमें पहले क्या किया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पता चल गई, हमारे को पता चल गया कि लोग आर इज इक्वल टू आर नॉट टी माइनस में के टी होता है, लोग आर हम लोगों ने क्या किया, जब लोग लगाते हैं ना ई हट जाता है, इधर आ जाता है माइनस के, और इसके बाद नीचे आ रहा है 2.303, ठीक है, प्लस में, अब देखो प्लस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो प्लस में लोग आर नॉट, ठीक है, ये वाई पे था एक्स टी पे था तो ये क्या बन जाएगा एम एक्स एम, ठीक है, और ये सी बन जाएगा, ठीक है, स्लोप दे रखा था तो स्लोप की उससे हमने रेट कांस्टेंट निकाली, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास माइनस के बाय 2.303, रेट कांस्टेंट के निकालना था के इज इक्वल टू माइनस का स्लोप इंटू में 2.303, भी माइनस यहाँ वाला यहाँ लिया मैंने, ठीक है, अब ये सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन द 40 मिनट्स, मतलब कि हमें एक टी हाफ दिया है, कितना दिया है वो 40 मिनट्स दिया है, ठीक है, कितना दिया है 40 मिनट्स। अब हमारे पास क्या है कि दूसरे टेम्परेचर पे हमें टी हाफ दिया है 20 मिनट्स, इट मीन्स टी हाफ दूसरा दिया है हमें 20 मिनट्स, ठीक है। अब इन्होंने ना हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए बोला है, और एक्टिवेशन एनर्जी का ना एक एक्सप्रेशन होता है, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई में 2.303 R 1 बाई T1 माइनस में 1 बाई T2। अब ये पहले वाला टेम्परेचर है, ठीक है, ये था 300 है पहले वाला, तो ये मतलब ये T1 हो गया, ठीक है, ये बाद वाला टेम्परेचर है मतलब ये T2 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी, तो हमें रेट कांस्टेंट भी तो पता होना चाहिए। अब हमारे को पता है कि हमारा जो है ना रेट कांस्टेंट की वैल्यू टी हाफ से निकल सकती है, वो कैसे, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा टी हाफ होता है वो क्या होता है 0.693 अपॉन में के, ठीक है, टी हाफ दे रखा है हमें अलग अलग, एक का दे रखा है 40, एक का दे रखा है 20, ठीक है, तो अगर मुझे K1 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा K1 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.693, कितना दिया है हमारे पास पहला टी हाफ 40 मिनट्स, ठीक है, तो अपॉन में 40, ये आ जाएगा हमारे पास पहला रेट कॉन्स्टेंट, और जो दूसरा रेट कॉन्स्टेंट है वो ऐसे ही आ जाएगा 0.693 अपॉन में 20, ठीक है। ये जो हमारे क्या करने हैं, अब हमने इसको काट लिया, अब हमने क्या करना है K2 बाई K1 ही निकाल लेते हैं सीधा, ठीक है, K2 बाई K1 निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 0.693 अपॉन में 20 इंटू में अपॉन में 0.693 अपॉन में 40, ठीक है, क्या आएगा कि ये 40 ऊपर चला है 20 नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो 40 बाई 20 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 जा 42, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, K2 ये वाली जो वैल्यू है ना, जो हमारे पास ये सारी वैल्यू है इस फॉर्मूले में डालनी है आप लोगों ने, ठीक है, और जब आप इस फॉर्मूले में डालोगे तो हमारे पास क्या था log K2 बाई में K1 इज इक्वल टू EA बाई में 2.303 R 1 बाई T1 माइनस में 1 बाई T2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये K2 के बाई K1 क्या आया 2 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है 2.303, R की वैल्यू उन्होंने दी थी कितनी थी 8.314, पहला टेम्परेचर था 300 और दूसरा टेम्परेचर था हमारे पास, दूसरा कितना था 320, ठीक है, तो ये करके आएंगे, तो जब हम निकालेंगे तो हमारी आपकी ना एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है इतनी आनी चाहिए, ठीक है, 27.67 किलो जूल पर मोल में बता रही हूँ मैं, ठीक है, जूल से किलो जूल में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और अगर आपका ये आंसर आने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर मेरी वीडियो लगी तो आप अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।